नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। इसमें सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। क्लास को आप लोग ध्यान से देखिएगा एंड क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए हिब्रू क्या है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, हिब्रू क्या है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। देश, भाषा, जाति, राज्य। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, भाषा, लैंग्वेज। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, हिब्रू एक भाषा है। तो बी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका सही उत्तर है बी करेक्ट आंसर होगा आपका। आप लोग याद रखिएगा, हिब्रू एक भाषा है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इस बार आप सभी राइट आंसर हैं। वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका आप सभी ने करेक्ट आंसर दिया है, हिब्रू एक भाषा है। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बताइए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। ये ऑप्शन हैं आपके। वेरी गुड दोस्तों। जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। डेली सुबह 8 बजे आपकी क्लास होती है, तो डेली सभी लोग लाइव सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मुंबई में। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अब अगर आपसे पूछा जाए आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, इसका भी जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई में स्थित है। तो इनके बारे में याद रखिएगा, परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। मुंबई में स्थित है एसबीआई का हेडक्वार्टर। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर करिएगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, थोरियम। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, थोरियम का जो भंडार है ये भारत में विश्व का सबसे बड़ा भंडार है। तो डी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है डी करेक्ट आंसर होगा आपका। और ये जो थोरियम है ये एक रेडियोधर्मी धातु है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है डी करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। खेड़ा आंदोलन कब शुरू किया गया था। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। बताइए जो खेड़ा आंदोलन है इसे कब शुरू किया गया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 1918 में। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, 1918 में खेड़ा आंदोलन शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। सभी ने इस बार करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इस बार आप सभी के राइट आंसर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
बताइए लोक चित्रकला मधुबनी मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए ये जो लोक चित्रकला मधुबनी है ये मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम या फिर बिहार? सभी आंसर करिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा? वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बिहार। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, मधुबनी चित्रकला मुख्यतः बिहार से संबंधित है। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। बिहार भारत का एक राज्य है। बिहार की राजधानी पटना है, जो कि गंगा नदी के किनारे बसा है। और पटना का जो प्राचीन नाम है पाटलिपुत्र है। आप लोग याद रखिएगा, बिहार का जो बॉर्डर है नेपाल देश के साथ मिलता है। और बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री आपसे पूछ सकते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा नीतीश कुमार वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री हैं। और एक क्वेश्चन पिछली बार आपकी परीक्षा में पूछा गया था कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो आप लोग याद रखिएगा जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है यह भी बिहार में स्थित है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है डी करेक्ट आंसर होगा आपका। सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार। वेरी गुड दोस्तों, डी करेक्ट आंसर है आपका। चलिए इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों, नीलम संजीव रेड्डी इनके कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे? गुड मॉर्निंग, अभी इसका आंसर करिएगा। बताइए नीलम संजीव रेड्डी के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत के पहले राष्ट्रपति अगर आपसे पूछा जाए कौन थे, तो आप लोग याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। वेरी गुड दोस्तों। और अगर आपसे पूछा जाए भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो आप लोग याद रखिएगा प्रतिभा देवी पाटिल। ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। अभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ज्ञानी जैल सिंह। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। आप लोग याद रखिएगा नीलम संजीव रेड्डी के बाद भारत के जो राष्ट्रपति हैं ज्ञानी जैल सिंह बने थे। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है सी करेक्ट आंसर होगा आपका। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा क्या था? सभी लोग इसका आंसर करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा क्या था? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा बताइएगा क्या था? सभी लोग आंसर करिए। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तब आप लोग उसे नोट डाउन कर सकते हो, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व। सी करेक्ट आंसर होगा। ये फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा है, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है सी करेक्ट आंसर होगा आपका। इसे आप लोग याद रखिएगा। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? डीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? डीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों डीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? वेरी गुड दोस्तों, गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा डीटीपी का फुल फॉर्म होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है ए करेक्ट आंसर होगा आपका। आप लोग याद रखिएगा डीटीपी का फुल फॉर्म होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। ऑप्शंस को पढ़ लीजिए अच्छे से और क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। अब देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताइए जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड मॉर्निंग सभी को, बहुत अच्छे। ये इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा,
बिंदुसार। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बिंदुसार था, तो सी करेक्ट आंसर होगा आपका। अब देखिएगा, चंद्रगुप्त इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी, आप लोग याद रखिएगा। और जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अशोक के पिता का नाम क्या था, तो आप लोग याद रखिएगा, अशोक मौर्य वंश के शासक थे और इनके पिता का नाम बिंदुसार था। आप लोग याद रखिएगा, बिंदुसार के पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। वेरी गुड दोस्तों, जिसने भी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, सी करेक्ट आंसर होगा आपका। सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार। वेरी गुड, आप सभी करेक्ट आंसर हैं, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए मधुमक्खी के काटने से शरीर में कौन सा एसिड प्रवेश करता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, एस्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, फॉर्मिक एसिड। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा। मधुमक्खी के काटने से शरीर में फॉर्मिक एसिड प्रवेश करता है, डी करेक्ट आंसर होगा आपका। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इस बार आप सभी के राइट आंसर है। देखिए ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में जीके के पूछे जाते हैं, तो आप लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा। वेरी गुड दोस्तों, इस बार आप सभी राइट आंसर दिए हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, तो आप लोग याद रखिएगा, मधुमक्खी के काटने से शरीर में फॉर्मिक एसिड प्रवेश करता है, डी करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए सिद्ध विनायक मंदिर कहाँ स्थित है। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सिद्ध विनायक मंदिर कहाँ स्थित है। छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड या फिर मुंबई, महाराष्ट्र। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, सिद्ध विनायक मंदिर कहाँ स्थित है, ये पूछा है क्वेश्चन आपसे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, महाराष्ट्र के मुंबई में। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा, महाराष्ट्र के मुंबई में सिद्ध विनायक मंदिर स्थित है, तो डी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है, डी करेक्ट आंसर है, सिद्ध विनायक मंदिर महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। वेरी गुड दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, मेखेला चादर यह किस राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए ये जो मेखेला चादर है, ये किस राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुजरात, तमिलनाडु, गोवा, असम, ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, असम। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा। मेखेला चादर असम की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है, डी करेक्ट आंसर होगा आपका। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, असम। असम भारत का एक राज्य है। असम की राजधानी आप लोग याद रखिएगा दिसपुर है। वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कामाख्या देवी मंदिर कहाँ स्थित है। असम के गुवाहाटी में स्थित है, आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पर प्रतिवर्ष अम्बुबाची मेला लगता है, कहाँ पर, कामाख्या देवी मंदिर में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। मेखेला चादर असम की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है किसके शासनकाल में वैनसांग भारत आया था। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा, इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। बताइए किसके शासनकाल में वैनसांग भारत आया था। कनिष्क, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर समुद्रगुप्त। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए किसके शासनकाल में वैनसांग भारत आया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएसआई की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए वैनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा,
हर्षवर्धन। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा। हर्षवर्धन के शासनकाल में वैनसांग भारत आया था, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है बी करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड दोस्तों, इस बार आप सभी ने करेक्ट आंसर दिए हैं, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड, वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदानों को क्या कहा जाता है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। गुड। डेली सुबह 8 बजे आपकी वाली क्लास होती है, डेली सभी लोग लाइव सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, वेल्ड। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान वेल्ड कहलाते हैं, डी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी दिया है उनका सही उत्तर है डी करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड दोस्तों, चलिए इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्न में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने देश भारत का राष्ट्रगान लिखा है जन गण मन, आप लोग याद रखिएगा। अब आपको बताना है इसके साथ ही और किस देश का राष्ट्रगान लिखा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछ सकते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर पहले भारतीय व्यक्ति हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला था। किस में मिला था आप लोग याद रखिएगा, साहित्य के क्षेत्र में मिला था 1913 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बांग्लादेश का। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का, आप लोग याद रखिएगा, राष्ट्रगान लिखा है। सभी लोग याद रखिएगा, आमार सोनाल बांग्ला। ये जो राष्ट्रगान है ये लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है डी करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड, बहुत अच्छे। बाकी बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है, आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए बांग्लादेश से संबंधित कुछ क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, भारत का सबसे अधिक राज्य कौन सा है जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। आप लोग याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल सबसे अधिक बॉर्डर बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, बांग्लादेश कैसे महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो आप लोग याद रखिएगा, एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, बांग्लादेश की करेंसी टका है वर्तमान में। करेंट का क्वेश्चन है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है। तो आप लोग याद रखिएगा, शेख हसीना वर्तमान में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। और आप लोग याद रखिएगा, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन है जो आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए जिसने भी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है डी करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड, इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग की देखरेख की जिम्मेदारी किसकी होती है। चलिए सभी लोग आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए यूपी जीके के जो क्वेश्चन होंगे उसकी आपकी क्लास अलग होगी। यूपी जीके की परीक्षा में यूपी जीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके भी आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे। उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा। चलिए इसका आंसर करिएगा, यूपी के भी क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। अभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, केंद्र सरकार। या तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग की देखरेख इसकी जो जिम्मेदारी है केंद्र सरकार की होती है, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। तो आप लोग याद रखिएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग की देखरेख की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए।
ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। आपको बताना है ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मेला एवं बाजार कर। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत होता है मेला एवं बाजार कर। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका सही उत्तर है बी करेक्ट आंसर होगा आपका। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मुगल सम्राट जहांगीर ने कहां पर शालीमार बाग का निर्माण करवाया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जल्दी से आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कश्मीर में। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण कश्मीर में करवाया। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। इसे आप लोग याद रखिएगा। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि शालीमार बाग का निर्माण कश्मीर में किसने करवाया था, तो आप लोग याद रखिएगा जहांगीर ने। क्वेश्चन नंबर 18 का जिसने भी ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है डी करेक्ट आंसर होगा आपका। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। बताइए मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। ये पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, प्राइम मिनिस्टर। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है सी करेक्ट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये भी पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। संघ, राज और समवर्ती सूची का वर्णन किस अनुसूची में है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। छठी, नवीं, 10वीं या फिर 7वीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 7वीं। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची, ये किस अनुसूची में है। 7वीं अनुसूची में है। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी दिया है उनका सही उत्तर है डी करेक्ट आंसर है। इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग इसे याद रखिए। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए दोस्तों, वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव, इसका आयोजन कहाँ किया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पुणे, मैसूर, कानपुर, उदयपुर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉप के क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पुणे में। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, महाराष्ट्र के पुणे में सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ये वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह होता है। तो जिसने भी क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है ए करेक्ट आंसर होगा आपका। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए बंगाल विभाजन कब हुआ था, सभी लोग याद रखिएगा 1905 में हुआ था, 1905 में हुआ था। अभी आपको बताना है उस समय भारत का वायसराय कौन था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड मिंटो या फिर लॉर्ड माउंटबेटन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपके भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लॉर्ड कर्जन। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा 1905 में
बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। और बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। आप लोग इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? कपिल देव, अटल बिहारी वाजपेयी, महात्मा गांधी, लाल कृष्ण आडवाणी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। डी करेक्ट आंसर होगा आपका, लाल कृष्ण आडवाणी। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक लाल कृष्ण आडवाणी ने लिखी है। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है डी करेक्ट आंसर है आपका। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अब क्वेश्चन को पहले पढ़िए ध्यान से, उसके बाद आंसर करिएगा। क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्न में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक, यूको बैंक। इनमें से बताइएगा कौन सा भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, इलाहाबाद बैंक। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा। ये जो इलाहाबाद बैंक है ये भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। सी करेक्ट आंसर होगा आपका इलाहाबाद बैंक। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए पीएमजीवाई का फुल फॉर्म क्या होता है। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए पीएमजीवाई का फुल फॉर्म क्या होता है, ये पूछा गया आपसे। सभी लोग आंसर करिएगा 25 के लिए। वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बी करेक्ट आंसर होगा आपका, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा। पीएमजीवाई का फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। बी करेक्ट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। वेरी गुड दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 के लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए ये जो मदुरई शहर है किस नदी किनारे बसा है। सभी लोग आंसर करिएगा। बताइए मदुरई शहर किस नदी किनारे स्थित है। कावेरी, ताप्ती, गोमती, वेगई। ये ऑप्शन है आपके। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अब सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। दो क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं यहाँ से। एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है मदुरई कहाँ का नगर है, कहाँ पर स्थित है। तो आप लोग याद रखिएगा ये तमिलनाडु में स्थित है। सभी लोग याद रखिए। एक दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार परीक्षा में पूछा गया है। आपसे अगर पूछा जाए मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीनाक्षी टेम्पल कहाँ स्थित है, तो ये तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है। ये आप लोग याद रखिएगा। अभी आपको बताना है मदुरई किस नदी किनारे स्थित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, वेगई नदी किनारे स्थित है मदुरई। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर डी दिया है उनका सही उत्तर है डी करेक्ट आंसर होगा आपका। इसे आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, सरस्वती। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से आंसर करिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सरस्वती। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा। वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई है, तो डी आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है डी करेक्ट आंसर होगा आपका। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों।
अब देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, ऑस्ट्रेलिया की आपको करेंसी बतानी है। बताइए दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है। मुद्रा संबंधित और राजधानी संबंधित परीक्षा में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी बताइएगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, तो बी आपका राइट आंसर होगा। अब आपसे पूछ सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है बी, करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिए क्वेश्चन 29 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, आपको बताना है महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, अनावधि, जिनमें से कोई नहीं। गुड मॉर्निंग सभी को। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतिहास से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, द्वितीय। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा। महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, चलिए इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है। सभी लोग जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मैरी कॉम। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा। अनब्रेकेबल मैरी कॉम की आत्मकथा है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अब आपसे पूछ सकते हैं मैरी कॉम ये किससे संबंधित है, तो आप लोग याद रखिएगा ये महिला बॉक्सर है भारत की। सभी लोग याद रखिएगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, ए करेक्ट आंसर होगा आपका। सभी ने इस बार राइट आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए बांडीवास का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो बांडीवास का युद्ध है ये किसके किसके बीच हुआ था। अंग्रेजों फ्रांसीसियों, अंग्रेजों मराठा, अंग्रेजों पुर्तगालियों, अंग्रेजों मुसलमान। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए बांडीवास का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा। बांडीवास का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आपसे पूछ सकते हैं इस युद्ध में किसकी जीत हुई थी, कौन विजय हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा अंग्रेजों की जीत हुई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग याद रखिएगा। पूछ सकते हैं बांडीवास का युद्ध जो हुआ था इसमें किसकी जीत हुई थी, आप लोग याद रखिएगा अंग्रेजों की जीत हुई थी, फ्रांसीसियों की हार हुई थी। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आपसे पूछ सकते हैं बांडीवास का युद्ध कब हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग याद रखिएगा। 1760 में बांडीवास का युद्ध हुआ था। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप लोग याद रखिएगा। एक तो आपसे पूछ सकते हैं इसमें जीत किसकी हुई थी, अंग्रेजों की जीत हुई थी। ये युद्ध कब हुआ था, 1760 में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। सभी लोग इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 33 के लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा नृत्य असम से संबंधित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए कौन सा इनमें से नृत्य असम से संबंधित है। नौटंकी, कथकली, बिहू, गरबा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 33 के लिए आंसर करिएगा। ये यूपी पुलिस की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2018 की परीक्षा में पूछा गया था, यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा बिहू। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, जो बिहू है यह असम से संबंधित है। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इस बार आप सभी के राइट आंसर है, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, सभी लोग इसका आंसर करिएगा। शुक्ला गुड, मुस्कान, शर्मिला, नीरज, रिंकू, आर एस वेरी गुड, आरसी गुड। चलिए अभी इसका आंसर करिएगा। सभी के करेक्ट आंसर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जापान। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, जो सुमो कुश्ती है इसकी उत्पत्ति आपसे पूछी गई थी किस देश से हुई है, तो आप लोग याद रखिएगा जापान करेक्ट आंसर है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार, वेरी गुड, आप सभी करेक्ट आंसर है। तो आप लोग याद रखिएगा, इसकी जो उत्पत्ति है ये जापान से हुई है। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। अब देखिएगा, जापान आपसे पूछ सकते हैं किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है। एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। सभी लोग याद रखिएगा। जापान की राजधानी टोक्यो, आप लोग याद रखिए। और ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जापान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। मैनचेस्टर इंग्लैंड का एक शहर है। आपसे पूछ सकते हैं जापान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा, ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। सभी लोग याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जापान के वर्तमान में आपसे प्रधानमंत्री पूछ सकते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा फुमियो किशिदा, ये वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग इनको याद रखिएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, सोमो कुश्ती इसकी जो उत्पत्ति है जापान से हुई है। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसे आप लोग याद रखिएगा। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 35 के लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, किडनी की बीमारी से निम्न में से कौन संबंधित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है इसमें से कौन किडनी की बीमारी से संबंधित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शंस आपको दिए गए तो ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, डायलिसिस। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, जो डायलिसिस है ये किडनी की बीमारी संबंधित है। आप लोग याद रखिए, बी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी को देखिएगा। आपसे पूछ सकते हैं पेस मेकर किससे संबंधित है, तो आप लोग याद रखिएगा, जो पेस मेकर है हृदय संबंधित है, हार्ट से संबंधित है। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों के बारे में याद रखिएगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। बी करेक्ट आंसर होगा आपका, डायलिसिस किडनी संबंधित है। बी करेक्ट आंसर है आपका। चलिए अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए भारत की जो अर्थव्यवस्था है ये किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। समाजवादी, मिश्रित, एकल, पूंजीवादी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। 36 का जिसने भी ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। अब देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी। आपसे क्या पूछा गया है, मगध वर्तमान में कहां पर है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में के नाम से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल, पंजाब, बिहार, आंध्र प्रदेश। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बिहार। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। बिहार के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप लोग याद रखिएगा। 37 का जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी के आकार के समान है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हमारे सौर परिवार का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर करिएगा। बुध, मंगल, शुक्र, बृहस्पति।
बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, गुड, वेरी गुड दोस्तों, जल्दी से सभी लोग आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शंस को आप लोग पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, शुक्र। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा। हमारे सौर मंडल में जो पृथ्वी के समान ग्रह है ये शुक्र है। सी करेक्ट आंसर होगा आपका, डी करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, शुक्र। इसे सांझ का तारा, भोर के तारा के नाम से भी जाना जाता है, और ये हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह भी है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस देश में स्थित है। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। सीरिया, इराक, बहरीन, सऊदी अरब, ये ऑप्शन हैं आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस देश में स्थित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सऊदी अरब। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा सऊदी अरब में स्थित है। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। इसे आप लोग याद रखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। CaSO4 इंटू 2H2O, ये किसका केमिकल फॉर्मूला है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। साइंस से संबंधित क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जिप्सम। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, CaSO4 इंटू 2H2O जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। इसे आप लोग याद रखिएगा, बी करेक्ट आंसर है आपका, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिए 41 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसने लिखी है, किसकी आत्मकथा है। सभी लोग जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये कई परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अबुल कलाम आजाद। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, अबुल कलाम आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चन, भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे। तो आप लोग याद रखिएगा, अबुल कलाम आजाद, और इन्हीं की आत्मकथा है इंडिया विंस फ्रीडम। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिएगा 42 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए हिसार किस राज्य में है। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए हिसार किस राज्य में है, जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मध्य प्रदेश, कर्नाटका, हरियाणा या फिर गुजरात। वेरी गुड दोस्तों, देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, हरियाणा। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। गुड मॉर्निंग सभी को। आप लोग याद रखिएगा, हिसार हरियाणा में स्थित है। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। हरियाणा भारत का एक राज्य, आप लोग भी जानते होंगे। राजधानी आपसे पूछ सकते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा, चंडीगढ़ खुद एक केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ ही हरियाणा की राजधानी है। और आप लोग याद रखिएगा, हरियाणा के अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो आप लोग याद रखिएगा मनोहर लाल खट्टर। ये करंट का क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। हरियाणा के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, इतना आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसका आंसर करिएगा 43 के लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है। बताइए इसमें किसका चित्र है, मछली का, गरुड़ का, मोर का या फिर गैंडा का। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड मॉर्निंग सभी को। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मछली का। ए करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में मछली का चित्र है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग इसे याद रखिएगा, पूछा जाता है ये क्वेश्चन यूपी पुलिस की परीक्षा में। अभी इसका आंसर करिएगा 44 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है।
सभी को गुड मॉर्निंग। अब इसका आंसर करिएगा, बताइए स्टेट फ्रॉम द हार्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? सचिन तेंदुलकर ने, कपिल देव ने, महेंद्र सिंह धोनी ने या फिर सौरभ गांगुली ने? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कपिल देव ने। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, कपिल देव ने स्टेट फ्रॉम द हार्ट नामक पुस्तक लिखी है। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। ये जो कपिल देव हैं, ये भारतीय पुरुष क्रिकेटर हैं, आप लोग भी जानते होंगे, तो बी करेक्ट आंसर होगा आपका। इसे आप लोग याद रखिएगा। डेली सुबह 8 बजे आपकी क्लास होती है, डेली सभी लोग लाइव सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। अभी इसका आंसर करिए, बताइए सिलिकॉन वैली यूएसए में कहां पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है? चलिए सभी लोग इसका आंसर करिएगा, बताइए सिलिकॉन वैली अमेरिका में किस राज्य में स्थित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कैलिफोर्निया में। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, अमेरिका के कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली स्थित है। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। अब देखिए, अमेरिका संबंधित क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अमेरिका किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? आप लोग याद रखिएगा, जो यूएसए है ये नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, अमेरिका करेंसी क्या है? अमेरिका करेंसी यूएस डॉलर है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है ये है दोस्तों बेसबॉल। सभी लोग याद रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो अमेरिका देश है दूसरे स्थान पर है। आप लोग याद रखिएगा, पहले स्थान पर कनाडा है और दूसरे स्थान पर यूएसए है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। और वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए यूएसए के राष्ट्रपति कौन है, तो आप लोग याद रखिएगा जो बाइडेन वर्तमान में यूएसए के राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। इतना आप लोग याद रखिएगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है बी करेक्ट आंसर होगा आपका। गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए लोथल किस राज्य में स्थित है? सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग जल्दी से आंसर करिए, बताइए लोथल किस राज्य में स्थित है, ये बताना है आपको। देखिए लोथल, इसे मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। सभी लोग याद रखिएगा, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मिनी हड़प्पा के नाम से किसे जाना जाता है? आप लोग याद रखिएगा, लोथल को जाना जाता है। और ये जो लोथल है गुजरात में, डी करेक्ट आंसर होगा आपका। इसने भी क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। आर एस, ऑल द बेस्ट। जिसने भी ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है, डी करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश लोकसभा में कितनी सीट्स हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी को गुड मॉर्निंग। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश के लोकसभा में सीट्स कितनी हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? लोकसभा सीट्स कितनी है उत्तर प्रदेश में? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 60, 70, 80 या फिर 90? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 80। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट्स कितनी है, सभी लोग याद रखिएगा 80 है। अब आपसे और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीट्स कितनी है, तो आप लोग याद रखिएगा 31 है, सबसे ज्यादा है भारत में। जो राज्यसभा सीट्स हैं ये भी भारत में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, 31 है। और जो लोकसभा सीट्स हैं ये भी भारत में सबसे अधिक है, 80 है। बाकी एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि सबसे बड़ी विधानसभा भारत में किस राज्य की है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग याद रखिएगा, सबसे बड़ी विधानसभा भारत में उत्तर प्रदेश की है। अब आपसे पूछ सकते हैं कितनी सीट्स हैं, तो आप लोग याद रखिएगा 403 है। सभी लोग याद रखिएगा, विधानसभा में जो सीट्स हैं 403 है, लोकसभा में 80 सीट्स हैं और राज्यसभा में 70 सीट्स हैं। सबसे अधिक जिले भारत में उत्तर प्रदेश में 75 हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत में पहले स्थान पर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे स्थान पर है, इतना आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिएगा 48 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे? सभी लोग इसका आंसर करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे?
गुरु अंगद देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी प्रकार के क्वेश्चन यूपी पुलिस की परीक्षा में पूछे जाते हैं। सभी लोग डेली सुबह 8 बजे लाइव सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। 38 आपके क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे जीके के। हमारा 38 में 38 का टारगेट है। डेली सभी लोग लाइव ज्वाइन कीजिएगा। एक जीके क्लास आपकी होती है शाम को 8 बजे, उसे भी आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। अभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अर्जुन देव। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, अर्जुन देव सिख धर्म के 5वें गुरु थे। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 49 के लिए आंसर करिएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। बताइए बादामी गुफा मंदिर, इनका निर्माण किसने करवाया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, मंगलेशा, विक्रमादित्य, कीर्तिवर्मन, पुलकेशिन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए पहला क्वेश्चन तो आपसे आप लोगों से पूछा जा सकता है, ये जो बादामी गुफा मंदिर है ये वर्तमान में कहाँ पर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। बादामी गुफा मंदिर वर्तमान में कर्नाटका में है, सभी लोग याद रखिएगा। और इनका जो निर्माण है मंगलेशा ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर आपका नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मंगलेशा ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड, अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था। नव पाषाण काल में, पुरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, ननाब्दी, जिनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन है आपके। देखिए तुक्का नहीं लगाना है आपको, डेली आप क्लास को ज्वाइन कीजिएगा, फिर देखिए आपकी जीके की तैयारी कितनी अच्छी होती है। अभी इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नवपाषाण काल में। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा। 51 के लिए आंसर करिए। बताइए शॉर्ट हैंड का आविष्कार किसने किया था। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए शॉर्ट हैंड का आविष्कार किसने किया था। आइजैक पिटमैन ने, एडवर्ड जेनर ने, माइकल फैराडे ने, नन ऑफ दीज, जिनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आइजैक पिटमैन। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आइजैक पिटमैन ने शॉर्ट हैंड का आविष्कार किया था, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब इसका आंसर करिए 52 के लिए। बताइए विटामिन B2 का केमिकल नेम क्या होता है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B2। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, राइबोफ्लेविन। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अब देखिएगा ऑप्शन नंबर ए को देखिएगा, थायमीन। ये विटामिन B1 का केमिकल नेम है, इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और विटामिन B1 की कमी से बैरी बैरी रोग होता है। अगर केमिकल नेम पूछा जाए तो थायमीन होता है। क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। विटामिन B2 का केमिकल नेम राइबोफ्लेविन होता है। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। बताइए सतकोसिया टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए सतकोसिया टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा या फिर उत्तर प्रदेश। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, उड़ीसा। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, उड़ीसा में सतकोसिया टाइगर रिजर्व स्थित है। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड दोस्तों, सी करेक्ट आंसर है। चलिए अभी इसका आंसर करिए 54 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए रॉकी पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए रॉकी पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है। एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, नन ऑफ दीज, जिनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, नॉर्थ अमेरिका। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है रॉकी पर्वत श्रृंखला। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिएगा 55 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत का सबसे लंबा डैम कौन सा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए भारत का सबसे लंबा डैम कौन सा है।
चलिए जल्दी से आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों। बताइए भारत का सबसे लंबा डैम बताना है आपको। क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हीराकुंड डैम। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, जो हीराकुंड डैम है ये भारत का सबसे लंबा डैम है। बी करेक्ट आंसर होगा आपसे। अब आपसे पूछा जा सकता है, आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हीराकुंड डैम किस नदी पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे आप लोग याद रखिएगा, महानदी पर है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ये किस राज्य में है, तो आप लोग याद रखिएगा ओडिशा में स्थित है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, किस नदी पर है, महानदी पर है, किस राज्य में है, ओडिशा में स्थित है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 57, सॉरी क्वेश्चन नंबर 56 है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पंच शब्द की स्केल से संबंधित है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए पंच शब्द की स्केल से संबंधित है। कुश्ती, कबड्डी, मुक्केबाजी, क्रिकेट, ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बॉक्सिंग, मुक्केबाजी। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, पंच शब्द कुश्ती, सॉरी मुक्केबाजी संबंधित है। सी करेक्ट आंसर होगा आपका बॉक्सिंग। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए इसका आंसर करिएगा 57 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अब देखिए आपको बताना है, सिसपालगढ़ एक ऐतिहासिक स्थान है। बताइए वर्तमान में किस राज्य में है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए सिसपालगढ़ वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। गुजरात, ओडिशा, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ओडिशा में। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, सिसपालगढ़ वर्तमान में ओडिशा में स्थित है। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 56 के लिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 58 है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस से संबंधित क्वेश्चन है। बताइए अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है। 8, 6, 2, 11। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है। ये अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 6। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, अक्रिय गैसों की संख्या 6 है, तो बी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है बी करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए इसका आंसर करिएगा। बताइए 59 का करेक्ट आंसर क्या होगा। बताइए सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे। इसका आंसर करिएगा। बताइए सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे। गोपाल कृष्ण गोखले, सी आर दास, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, सी आर दास। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, सी आर दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। अब देखिए सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। आप लोग याद रखिएगा। सी आर दास, इन्होंने इंडिया फॉर इंडियंस किताब को लिखा है। इसके साथ ही सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 59 का जिसने भी ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। 60 के लिए आंसर करिएगा। आज की क्लास में टोटल 64 क्वेश्चन है। अभी आपके 4 क्वेश्चन और बचे हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जनरल डायर की हत्या किसने की थी। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भगत सिंह, नाथूराम गॉडसे, उधम सिंह, चंद्रशेखर आजाद। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, उधम सिंह ने। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, जनरल डायर की हत्या उधम सिंह ने की थी। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर सी दिया है, उनका सही उत्तर है सी करेक्ट आंसर होगा आपका। अभी इसका आंसर करिएगा 61 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये किसने कहा था। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। बताइए ये किसने कहा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करिएगा। महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, बी आर अम्बेडकर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, बाल गंगाधर तिलक। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक ने ये नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। तो बी करेक्ट आंसर होगा आपका। परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है, गीता रैस नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो आप लोग याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक ने गीता रैस नामक पुस्तक लिखी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है। बताइए मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देते हैं। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। यस, ये स्पेशल यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
चलिए इसका आंसर करिएगा। बताइए मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, राज्यपाल को। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा। मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र गवर्नर को देते हैं, सी करेक्ट आंसर होगा आपका। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 63 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए एक कैलोरी लगभग कितने जूल के बराबर होती है? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए एक कैलोरी लगभग कितने जूल के बराबर होता है? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 4.2 जूल के बराबर लगभग। तो बी करेक्ट आंसर होगा आपका। इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। 4.2 जूल के बराबर लगभग एक कैलोरी होती है, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिएगा, क्वेश्चन नंबर 64 के लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए कृत्रिम बुद्धि का जनक किसे कहते हैं? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए कृत्रिम बुद्धि का जनक किसे कहते हैं? इसके लिए आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जॉन मैकार्थी। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा, जॉन मैकार्थी को कृत्रिम बुद्धि का जनक बोला जाता है, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 64 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली सुबह 8 बजे आपका लाइव सेशन होता है स्पेशल यूपी पुलिस के लिए, तो डेली सभी लोग लाइव सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। 38 क्वेश्चन आपके जीके में पूछे जाएंगे, हमारा टारगेट है 38 में 38 का। इसके लिए आप लोग डेली लाइव सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। सुबह 8 बजे आपकी क्लास होती है और एक जीके क्लास होती है आपकी शाम को 8 बजे, इनको ज्वाइन कीजिएगा। अगली क्लास आपकी हिंदी की होगी, शाम को 3 बजे हिंदी क्लास होगी, सभी लोग इसे ज्वाइन कीजिएगा। गुड, अपना स्कोर जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन आज निकले। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।